गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट रह गया था और जो पार्ट रह गया था दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट. Okay, so we have to study in this video how to find the solution of a pair of linear equations in two variable algebraically by algebraically method. So जहां algebraically method की बात आती है तो we have already discussed in last video substitution method and elimination method. There are two methods for CBSE students, but one more method, that is cross multiplication method. तो इस वीडियो में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड में ये भी पढ़ना है. सीबीएसई से ये डिलीट हो गया है. ओके, सो चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ. तो इस मेथड को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है, तीनों मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss about substitution method. तो डिस्कस करने के लिए we take an example. एक एग्जाम्पल लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, और उस एग्जाम्पल को हम लोग तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे. अगर तीनों मेथड से हमारा आंसर सेम आ जाता है सेम तो आना ही चाहिए. आ जाता है क्या? सेम तो होगा ही. देखिए, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कभी कभी मैं स्टूडेंट्स से पूछता कि अच्छा ये बताओ, डिफरेंट मेथड से बनाएंगे तब तो आंसर भी डिफरेंट होना चाहिए. तो कोई कोई बच्चा बोल देगा यस सर, लेकिन उसी में कुछ बच्चा बोलेगा कि नो सर, आंसर तो सेम ही आएगा. मेथड may be different but answer will be same. ओके, चलो ये सब हंसी मजाक थोड़ा सा हो गया. अब हम लोग आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ. तो यहां पर देखो, जो इक्वेशन हम लेने जा रहे हैं वो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 5. ये फर्स्ट इक्वेशन है. और सेकेंड इक्वेशन है 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई इक्वल टू 11. ये इक्वेशन 2 है. अब ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, बिल्कुल मैं स्लो मोशन में पढ़ाऊंगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, एकदम ध्यान से देखो, 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 है. मैं क्या कह रहा हूं कि किसी एक वेरिएबल को ट्रांसपोज कर दो उस तरफ, और जो तुमको इजी लगे, या तो x को y में कन्वर्ट कर दो या y को x में कन्वर्ट कर दो, लेकिन जो इजी हो. अब जैसे यहां अगर y को हम राइट साइड में लेके चले जा रहे हैं तो कहां कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्ट y का वैल्यू निकल जाएगा. तो यही क्यों ना करते हैं हम लोग. तो देखो 3x ऑलरेडी यहां है, 5 को इस तरफ लेके चले आओ. तो हमने 5 को यहां लेकर के चला गया, क्योंकि RHS में पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव हो जाएगा, और y को उस तरफ लेके चले जाओ तो पॉजिटिव हो गया. देखो y इक्वल टू 3x माइनस 5 निकल गया. इसको इक्वेशन 3 सपोज कर लो. क्या कोई प्रॉब्लम? अब पुटिंग y इक्वल टू 3x माइनस 5 इन इक्वेशन 2.
2 में इसको पुट कर दो, 2 इक्वेशन हमारा यह है 5x माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 11. So then implies 5x minus 3x plus 5 equal to 11. So then implies 2x equal to 11 minus 5. Then implies 2x equal to 6. Then implies x equal to 6 upon 2. So then implies x equal to 3. देखो कितने आसानी से आ गया, x का वैल्यू हमारा आ गया 3. अब y you have to only find. देखो y इक्वल टू 3x माइनस 5. सो 3 इंटू 3 माइनस 5, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4. देयरफॉर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 आर द solution of the given equations. यही सॉल्यूशन होगा. और मेथड का क्या नाम हुआ? तो मेथड हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड. हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर प्रॉब्लम होगा नहीं, प्रॉब्लम अगर आप वीडियो देखने के बाद प्रॉब्लम अगर आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका जवाब अवश्य ही दूंगा. ओके, तो अगली मेथड की तरफ चलते हैं, एलिमिनेशन मेथड. ये जो एलिमिनेशन मेथड है ये मेरा फेवरेट मेथड है. यहां देख लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड. रियली ये मेरा फेवरेट मेथड है और मैं अपने सभी बच्चों को ये सजेस्ट करता हूं कि यू शुड ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड, बिकॉज we can solve any type of equation by elimination method very easily. ओके, इससे किसी तरह के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. तो मैं आपको भी ये सजेस्ट कर रहा हूं कि ऐसे तो मेथड सब है, जो भी मैं बताऊंगा ऑल आर इंपॉर्टेंट, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जहां पर मेंशन नहीं हो, अगर आपके क्वेश्चन में ही मेंशन है कि यू हैव टू डू बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यू हैव टू डू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो वहां तो आपको करना ही है. लेकिन जहां मेंशन नहीं है वहां पर हमें एलिमिनेशन मेथड से ही करना चाहिए. अब आइए देखते हैं. अब यहां एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, तो ये तो यहां पर भी ये क्वेश्चन देखिए, इसको हम बिल्कुल बता दे रहे हैं बिगिनिंग स्टेज से कि ऐसा ना लगे. फिर यहां हम लिख रहे हैं इक्वेशन 1 5x माइनस y इक्वल टू 11 इक्वेशन 2. अब देखो एलिमिनेशन मीन्स क्या होता है, एलिमिनेट कर देना, यानी किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, हटा देना. हटेगा कैसे? तो हटेगा या तो एडिंग करके हटेगा या सब्ट्रैक्टिंग करके हटेगा. इक्वेशन 1 को 2 से ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इसी मेथड से हटाना होगा. उसके लिए क्या है कि कोई एक पार्ट या तो वेरिएबल x वाला या वेरिएबल y वाला सेम होना चाहिए. एनी वन ऑफ द पार्ट, कोई भी पार्ट. इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि जो हमारा y वाला है पार्ट वो दोनों सेम है. आई थिंक नो नीड टू मल्टीप्लाई. अगर मल्टीप्लाई, यहां पर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है.
लेकिन अगर तुम चाहते हो कि x को एलिमिनेट करें तो उस स्थिति में आपको इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद होगा क्या, तो ये भी 15 और ये भी 15, बाकी तो ये होगा ही 5y, ये 3y, बाकी ये भी होगा, लेकिन मेन ये जो है ये दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद दोनों का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर देखो इसका भी एक रूल है, अगर सेम साइन है, सेम साइन दोनों का, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपोजिट साइन है तो ऐड करेंगे। अंडरस्टूड? तो मैंने ये बताया है, लेकिन मैं यहाँ y को ही एलिमिनेट करने जा रहा हूँ, बिकॉज इट इज इजी, नो नीड टू मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब ये तो क्वेश्चन हो गया, अब सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा? देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, 5x माइनस वाई इक्वल टू 11 सब्ट्रैक्ट किए हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, सभी का साइन बदल जाएगा। ओके, ईच एंड एवरी। अब देखो जो ही ये प्लस माइनस हुआ तो ये हमारा कैंसिल हो गया, और 3x में से 5x होगा तो हमारा माइनस 2x होगा, और माइनस 11 में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट, 5 में से 11 को सब्ट्रैक्ट, 5 माइनस 11 अगर कर रहे हो तो यहाँ पर माइनस 6 होगा। माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल कर दो, सो देन इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 6 होगा, देन इम्प्लाइज x इक्वल टू 6/2, सो देन इम्प्लाइज x इक्वल टू 3। थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं, यहाँ भी हमारा x इक्वल टू 3 ही आया था, तो मेथड बदला है, आंसर नहीं बदला है। ओके, अब देखते हैं पुटिंग, फिर हम देखते हैं पुटिंग x इक्वल टू 3 इन कोई इक्वेशन जो आपको आसान लगे उसमें पुट कर दीजिए। इन इक्वेशन हम 1 में पुट कर दे रहे हैं, 1 में स्टैंडर्ड इक्वेशन में ही हमेशा पुट कीजिए, तो 1 में पुट कर दिए तो क्या मिलेगा, तो 3 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 5, अगेन y को उस तरफ कर देते हैं ट्रांसपोज, तो 9 और 5 को इधर ले आते हैं इक्वल टू y, सो देन इम्प्लाइज y इक्वल टू 4, सो देयरफॉर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। ये हमारा इज आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, ये हमारा होगा। तो ये दोनों मेथड को ध्यान से देख लो। इसी दोनों मेथड से जो भी स्टूडेंट्स सीबीएसई से बिलोंग करते हैं, जो स्टूडेंट्स सीबीएसई से बिलोंग करते हैं, उन्हें इसी 2 मेथड से बनाना है। बाकी तीसरा मेथड से सीबीएसई वाले को नहीं बनाना है। ऐसे मेथड जान जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। क्या जानने से पेट में दर्द हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉलेज है, जितना गेन करोगे उतना ही अच्छा। ओके, सो इफ़ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, आप ले सकते हैं। क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज ए रियली लेंदी मेथड, इट इज ऑल्सो अ ट्रिकी मेथड। ये ट्रिकी मेथड है। मैं तो कहता हूं कि वो अगर हटा भी दिया तो मेरे हिसाब से, ऐसा मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, हटा दिया तो अच्छा ही किया। ठीक है, लेंदी मेथड है। ओके, सो नेक्स्ट मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
अब देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसमें देखो फिर वही क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही लिखेंगे। क्वेश्चन को लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन था 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा था 5x माइनस वाई इक्वल टू 11। तो सबसे पहले क्या करो कि इस मेथड को बनाने के लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दो। दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वल टू 0 and then implies 5x minus y minus 11 equal to 0. So therefore अब यहाँ पर लिख दो a1 a2, अब देखो b1 b2 c1 c2 सबका वैल्यू लिख देते हैं। ओके, यहाँ भी लिख देते हैं। तो a1 हमारा कितना है? तो a1 हमारा 3 है। b1 कितना है? -1 है। c1 कितना है? -5 है। a2 हमारा कितना है? तो a2 हमारा 5 है। b2 कितना है? -1 है। और c2 कितना है? -11 है। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो कैसे ये लेंदी है। ये लिखने के बाद उसका जो डायरेक्ट का फॉर्मूला है x और y का वैल्यू वो बहुत ही लेंदी है। तो उस फॉर्मूले को याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक यूज करेंगे। तो ट्रिक को ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर क्या करो, x लिख दो और यहाँ पर y लिख दो और यहाँ 1 लिख दो। देखो एक चीज मैंने कहा है कि इक्वेशन मस्ट बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जो मैं ट्रिक लिख रहा हूं उसमें इक्वेशन निश्चित रूप से स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिख लिया है और उसी के अनुसार यहां वैल्यू दिया है। अब यहां पर क्या करो कि b1 b2 c1 c2, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर a1 a2 और फिर b1 b2। थोड़ा सा ये इधर लिख दिए हैं, वाइयों को हटा देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखो सिस्टम ऊपर से नीचे की ओर एरो है और फिर यहां से एरो इस तरह से जाएगा, यहां से ऐसे फिर आएगा, फिर यहां से ये ऊपर जाएगा, फिर यहां से ये ऐसे जाएगा। एक सिस्टम क्रिएट करो, फिर यहां से ये ऐसे जाएगा। 1 को भी बीच में कर देते हैं, अच्छा रहेगा। इस सिस्टम को समझो, एरो को देखो। अब फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं तो x अपॉन, अब देखो ये ऊपर से नीचे b1 c2, अब याद करने की जरूरत नहीं है, b2 c1 माइनस b2 c1, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, फिर यहां पर भी ऊपर से नीचे इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन, देखो ऊपर से नीचे a1 b2 माइनस a2 b1। अब नाउ पुट द वैल्यूज, ऑल वैल्यूज को यहां पुट कर दो, x अपॉन, अब देखो b1 अब यहां पर वैल्यू में आएंगे तो b1 इक्वल टू -1 इंटू c2। अब ध्यान से पुट करना है, थोड़ी सी भी अगर गलतियां हुई तो आंसर नहीं मिलेगा। b2 -1 हमसे भी हो सकती है, इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस है। c1 -5 c1 -5
ओके, ये हो गया इक्वल टू y। देखिए जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हो गया, C1 की जगह C2 लिखा गया या कुछ ऐसा हुआ तो बच्चा तुरंत जो है ना चिल्लाने लगेगा कि सर वहाँ पर गलती हो गया। अंडरस्टूड? लेकिन यहाँ तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा। तो अब देखो y बाई C1, C1 क्या है? C1 -5 इंटू A2 का कितना है? तो 5 है। A2 हमारा कितना है? 5 है। तो C1 A2 माइनस, यहां देखो C2 A1, C2 कितना है? -11 है इंटू A1 कितना है? तो A1 हमारा 3 है, इक्वल टू 1 बाई A1 कितना है? 3। B2 कितना है? -1, 1 है माइनस। अब देखो A2 कितना है? 5। B1 कितना है? -1। बस अब यहां पर आ जाते हैं, देन इंप्लाइज x अपॉन, अबे बहुत सारा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। 11, अब देखो यहां 3 टाइम्स निगेटिव है तो क्लियर है कि ये हमारा निगेटिव आएगा। तो 5 इक्वल टू y बाई -25, और ये माइनस माइनस प्लस 33 होगा। देखो माइनस माइनस प्लस और ये -25 इक्वल टू 1 बाई -3 एंड माइनस माइनस +5। अंडरस्टूड? सो देन इंप्लाइज x बाई 11 में से 5 जाएगा 6 इक्वल टू y बाई, ये जाएगा तो ये भी 8 होगा और इक्वल टू 1/2। अब देखो करना क्या है, अब थोड़ा सा साइड में हम लोग आ जाते हैं। करना क्या है कि इसको और इसको ले लेना है और फिर इसको और इसको भी ले लेना है। अंडरस्टूड? सो देन इंप्लाइज x बाई 6 इक्वल टू 1/2। सो नाउ 2x इक्वल टू 6, so x इक्वल टू 6/2, so then implies x इक्वल टू 3 and x by y by 8 equal to again 1/2, so 2y equal to 8, so then implies y equal to 8/2, so then implies y equal to 4, so therefore x equal to 3, y equal to 4। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। इतना अंडरस्टूड? लास्ट में लिखना जरूर है कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। अगर ये लिखते हैं तो आपके लिए ये बेटर होगा, ठीक है ना? आपके रिप्रेजेंटेशन में 4 चांद लगा देगा। इसीलिए आपको ये जरूर लिखना चाहिए। तो ये हमारा आज 3 मेथड्स, जो 3 इंपॉर्टेंट मेथड थे, उसे हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सरसाइज मीन्स 3.1, 3.2 एंड सो ऑन। ओके, सो लास्ट में मैं यह आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल से जुड़े। अगर आप वीडियो को देखते हैं, अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। यह हमें और भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है
और अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, लाइक ही नहीं करेंगे, तो फिर हमें भी लगता है ये कोई वीडियो अच्छा नहीं है, मीन्स सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। इसलिए आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।